दुनिया में निश्चित रूप से क्या चीज़ बड़ी है? माया। और माया की परिभाषा ये परिभाषा नहीं है जो हम मानते हैं, लेकिन यहाँ कबीर साहब ने उसी माया की तरफ इशारा किया है। ये माया क्या है? माया का अगर सही मायने में अर्थ लेते हो तो किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना ही माया है। इंसान में इंसानियत, उसका बल, पौरुष, बुद्धि, ज्ञान, सब चीज़ का होना माया है। चार पैसे पास होना भी माया है। बल, ताकत होना वो भी माया है। जो काम अपने आप में जो काम करते हो होते हैं वो भी माया है। जो रचना का खेल है ये भी सब माया है। और ऊंची माया जो दुनियादारों ने कहा, उन पैसों को माया कहते हैं। माया ये बात नहीं है कि माया कुछ भी नहीं है, माया के बिना काम नहीं चलता है, लेकिन वो यहीं रहेगी। ये कहिए कि तेरे संग नहीं चलेगी, ये नहीं कहा कि तू माया को छोड़ दे, त्याग दे। एक बार विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी की इस बात पे जिद लगी। लक्ष्मी कहने लगे मेरे भक्त बड़े हैं। विष्णु भगवान बोले मेरे भगत बड़े हैं, तेरे क्या बड़े हैं? बोले अच्छा आजमा के देख ली। बोला ठीक है। विष्णु भगवान आए, साधु का भेष बनाया, सिद्ध महात्मा, घूमते हुए गांव से निकले। गांव का बड़ा आदमी था, चौधरी आदमी, पैसे वाला, धन दौलत वाला, विचार भी अच्छे, भगवत प्रेमी था, भक्तों में संतों में आस्था थी। देख के महात्मा को चरण लिए, क्योंकि विष्णु भगवान खुद रूप धर के आए थे तो रूप भी बड़ा तेजवान था, देखने में भी बड़े यूं लगते थे, अट्रैक्शन था, खिंचाव था। और कहने लगे जी महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? बोले भाई महात्माओं का क्या जाना आना, जहाँ कहीं भी रुक जाएंगे वहीं रुक जाएंगे। बोले आज की रात हमारे यहाँ रुक लो। बोला भाई आज की रात का काम नहीं है, मन तो चौमासा करना है, 4 महीने रुकूंगा जहाँ रुकूंगा। और एक बार जहाँ रुक गया मैं जाऊँगा नहीं, 4 महीने तक अपना भगवान भक्ति करनी, सत्संग करना, विचार गोष्ठी करनी, भक्तों को उपदेश करना, और फालतू समय में अपनी समाधि में रहना। ये तो मंजूर हो तो मैं चलूँ। ओहो हो, धन्य हो गए, हमारे घर चलो, बहुत बड़ा मकान है, उसी में रहना, खुला है, किसी का उसमें लेना देना नहीं, सब आपका इंतज़ाम कर देंगे, सारा काम करना, किसी बात की रुकावट नहीं, कुछ भी करना, सत्संग करना, भक्ति करना, एकांतवास करना, प्रवचन करना, उपदेश देना भक्तों को। बोले चलो, चले गए। हो गए कुछ दिन रहते हुए, लक्ष्मी ने देखा कि कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते देखा कि फलाना गांव में महात्मा बने बैठे हैं। वो भी अपने, उसने भी महात्मा का रूप बना लिया, भगतनी का रूप बना के जोड़ी ली अपने बगल में और चल दी। घूमती घुमाती उसी गांव में पहुंची, जाके उसी के बारने के आगे बैठ गई, दरवाजे के पास। दरवाजे के पास में बैठी हुई देख के वो आया बाहर। बोला भगतनी यहाँ कैसे? भाई चलते मुसाफिर हैं, रुक गए यहाँ 2 मिनट के लिए, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? बोले हाँ लेके आता हूँ पानी, बैठो। वो भी बड़ी रूपवान, एक तो स्त्री जाति, भगतनी का रूप, दिव्य शक्ति देख के वो भी हैरान हो गया कि महात्मा तो थे, वो थे कम, ये भी नहीं है। उसको क्या पता विष्णु भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी। पानी लेके आए, बोला ये लो। बोला रुक रुक, ऐसे नहीं लेती मैं पानी। तो बोला मैं अपने बर्तन में पानी पीती। थैले में जो चांदी का गिलास निकाला, पानी पिया और पानी पी के गिलास छोड़ दिया। देख के वो बोला चांदी का गिलास। अब माया का लोभ ये होगा उसको, तो वैसे नजर जहाँ होगी वहाँ होगी।
बोले एक गिलास, बोले मैं एक बार से ज़्यादा दोबारा यूज़ नहीं करती, किसी पदार्थ को फेंक दूँगी, उठा लेगा कोई जिसको ज़रूरत है। बोला मुझे दे दे, कोई भी ले ले, मुझे क्या करना है। बोला तो आज तो रुकोगे आप, खाना भोजन बताओ, भोजन तो भूख लगेगी, खाएंगे। बोला भोजन तैयार है। भोजन जीवने के लिए गई, वो एक काम, वो भोजन लेके आया। बोले ना 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 ना, मैं अपने बर्तनों में लेती हूँ। थैले में से थाली निकाली, कटोरी निकाली, गिलास निकाली, चांदी की चमचमाट कर। सेठ ने सोचा भाई वो तो मौज होगी। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी कि देखो, खाना खाने के बाद बोले बर्तन, मेरा तुझे बताई थी बर्तन में एक बार यूज़ करती हूँ फिर नहीं करती। बोला तो आप कहाँ जाओगे? बोला हमारा क्या ठिकाना, कहाँ जाना है, जहाँ मर्जी होगी चले जाएंगे, भगत लोग जहाँ कहेंगे रुक जाएंगे। बोले एक काम नहीं करो। बोले क्या? बोला हमारे यहाँ नहीं रुक जाओगे। बोला भाई रुक तो जाऊँ, फिर मेरी शर्त है कुछ। बोला क्या शर्त है? बोला मैं जहाँ रुकूँ वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं रुकना चाहिए, उस गांव में कोई महात्मा मुत्मा नहीं आना चाहिए। उसने सोची करने बेगन हो रहा है तो, लेकिन उसका क्या करूँ लटका, वो तो देने का लेने का, ये तो चांदी के बर्तन तो देगी। बोला एक है तो, लेकिन बोला मैं नहीं रुकूंगी। बोला उसने मैं निकाल दूंगा, और उससे पहले पक्का वादा किया था। बोला दुनिया की कोई ताकत नहीं, बोल भी दे आपको, मेरी जगह, मेरा घर, मेरा सब कुछ, रहो आराम से। बोले ठीक है। बोले देख मैं पक्की बात करे तो मैं रुकूंगी, नहीं नहीं रुकूंगी। बोला पक्की बात होली, वो है महात्मा, उसको कह दूँगा जा भाई और कहीं कर ले तेरा चौमासा। वो घर बैठेगी और घर बैठ के देखने लगी। उसने जाके कहा महात्मा जी। बोले हाँ भाई। बोला जी मेरी पहले वाली बात तो माफ़ कर दियो, आप अब रह नहीं सकते यहाँ। ने बोला क्यों भाई भगत? तुम तो कही थी 4 महीने किसी इतना भी रहने। बोला देखो कुछ भी कहो, चाहे मजबूरी है मेरी। उसने सोच लिया आगे भी हैं, घराड़े तो पहले समझ जाने, वो भी समझ गया विष्णु भगवान के हाल ही भाई, नहीं तो इसी बात थोड़ी थी। बोला भाई भगत के बात। बोला बात के भाई इस तरह एक मारा आगे भगतनी, और आपको तो जाना पड़ेगा। बोला ठीक से भाई, छोड़ के चले गया। बोला ये तो मैंने बेराया था जे दिन। बोला दुनिया में भगत माया के हैं, समझ गए ना। क्यों कही ये बात कि माया संग चलने वाली नहीं है। और कबीर साहब ने उस माया को कही कि ये माया जिसको हम माया कहते हैं, धन दौलत, ये 2 प्रकार की है। इसका भी अगर सही उपयोग किया जाए तो ये हमारे काम की भी है। कबीर माया रूखड़ी 2 फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे और संचत नरक के द्वार। कि ये कबीर माया रूखड़ी, रूखड़ी कहते पेड़ को, रूख को, कि ऐसा पेड़ है माया, ये 2 फल देने वाली है। अगर इसको कोई खाता खर्चता है ना तो मुक्ति द्वार को जाता है। अगर उसका संचय और संग्रह करता है ना तो वो नरकों में जाता है, डूब जाता है। नरक के द्वार का मतलब क्यों? अगर नहीं खर्च करता या खर्च गलत काम में करता है तो वो आदमी या माया उसको लेके बैठ जाती है। लेकिन इसी माया को अगर वो नेक काम में लगाता है, भूखे गरीब को देता है, ज़रूरतमंद की मदद करता है, जिसको भी हालत जिसकी पत्नी और उसकी इस माया से उसने उसकी मदद कर दी, तो साथ ले जाने की बजाय अगर छोड़ के जाएगा तो मिट्टी है। यहाँ अगर उसने नेक काम में खर्च की है तो यूँ समझो उसने बैंक में जमा कर लिया, उसका परिणाम उसको अच्छा मिलेगा। तो इसलिए कही कि कबीर वो माया 2 तरह की है, लेकिन इस माया से कोई गुरु भक्त ही बच सकता, हर एक के बचने की बात नहीं है।
इसकी चमक और दमक ऐसी है, जिस प्रकार से उस साधु को घर से निकलवा दिया ना, ये माया लेके बैठ जाती है, डूब जाती है। इंसान के सभी अच्छे गुणों को ये धराशायी कर देती है 2 मिनट में, क्योंकि इसके काबू में सारी चीज़ हैं। मन को डबो देती है, 1 सेकंड में लोभ में आ जाएगा, लालच में आ जाएगा, अहंकार में आ जाएगा। कोई इच्छा और तृष्णा ऐसी पैदा कर देगी कि हाय मेरे पास तो ये होना चाहिए, वो होगा नहीं। होगा कैसे? होगा उद्यम से और कर्म से और मेहनत से। जो मेहनत, उद्यम और कर्म करता है वो इंसान कुछ भी कर ले अपना, बिना कमाए उसके बाद में सुख मिलता है। कमाता है, सुख बाद में मिलता है। कष्ट शुरू में उठाना पड़ता है, कर्म कोई भी हो, चाहे दुनियादारी का कर्म करते हो, कमाई के लिए, माया के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, तो भी आपको उसका सुख टाइम व्यतीत होने के बाद मिलेगा। इसी प्रकार से भक्ति रूपी भी जो कमाई की जाएगी वो भी बाद में मिलेगी। धन भी अगर कमाते हो तो पहले तो आपको मेहनत का अपना पसीना बहाना पड़ेगा। जब आपके पास कुछ होगा, वो होगा तो अपनी मेहनत के किए हुए से किसी की मदद करते हो तो वो तुम्हें उसका 4 गुना, 10 गुना, 8 गुना फल देगा। लेकिन अगर हेरा फेरी का गलत रास्ते से, गलत तरीके से आया, वो बर्बाद करेगा। खुश इंसान हो जाता है, थोड़े समय के लिए होता है। मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा कि ऐसे काम करने वाला सुख पाया हो। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 1 पीढ़ी सुखी रह सकती है, उसके बाद तबाही हो जाती है। तबाही क्यों हो जाए? इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने ये कही है कि अपने बच्चों को धन ना दो, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको काम करने का सलीका समझाओ, उनको उद्यम करने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करो। तुम उनको देते रहोगे तो वो उतने ही खराब होते रहेंगे। जो अपनी मेहनत में इतबार करेगा, मेहनत की जो कमाई खाएगा, उसके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे, उसका जीवन पवित्र होगा। ज़्यादा शराब पीने वाला ज़्यादा शराब पी के मर जाता है। ज़्यादा खाने पीने वाला अपने शरीर में अनाप शनाप चीज़ें डाल के रोग पैदा कर लेता है। ज़्यादा बोलने वाले आदमी को कोई ना कोई ज़बान में गड़बड़ हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो हर चीज़ को संभाल के रखो। परमात्मा के द्वारा दिया गया ये इंसान का तोहफा, जो स्वयं समझने वाला और स्वयं के लिए करने वाला और स्वयं ही उसको बिगाड़ने सुधारने वाला है, इससे अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता। तो अपने सुधार के लिए दूसरे पर एहसान कैसा? और अपने लिए भी तुम अपना एहसान नहीं कर सकते। इसलिए इंसान को कहा नर चेत गुमानी, तुम अपना ही हित खुद नहीं कर सकता, दूसरा तेरा कौन हित कर देगा भाई? तो ये ऐसा कबीर साहब का मतलब था इंसान को चेताने के लिए